उसका दाढ़ी एक बार इस आदमी ने उतारा था, उसका भाई मुझे नेपाल में मिला। अतीफ के भाई का नाम असलम है। कुर्ता पैजामा पहनता है, हल्का दाढ़ी है। उसने बोला मेरे भाई का दाढ़ी उतारा है, तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। राजधानी लखनऊ के कोर्ट में एक आदमी घुसता है, नाम है उसका विजय यादव। वकील की वेशभूषा में घुसता है और तड़ातड़ दिन दहाड़े शूट आउट करता है और इस शूट आउट में मारा जाता है गैंगस्टर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, या जिसे लोग संजीव जीवा भी कहते थे। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर जौनपुर का रहने वाला विजय यादव, जो संजीव जीवा को जानता नहीं था, उसने ये कांड क्यों किया? किसके इशारे पर संजीव जीवा की हत्या हुई, जो कि उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी का खास आदमी बताया जाता है। दो बातें हैं, क्या दाढ़ी नोचने की वजह से संजीव जीवा की हत्या हुई? जी हां, क्या दाढ़ी नोचने की वजह से संजीव जीवा की हत्या हुई? पहला सवाल यह है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या माफिया बदन सिंह बद्दो ने करा है ये कांड? बिल्कुल, दो ये एंगल सामने आए हैं संजीव जीवा की हत्या को लेकर कि आखिर क्यों संजीव जीवा की हत्या हुई है। पहला एंगल जो है वो एक वायरल वीडियो की वजह से हो रहा है। दरअसल विजय यादव जो है वो घायल है और उसके बाद हॉस्पिटल में उसके बयान का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कहता नजर आ रहा है कि दाढ़ी जो नोची उसकी वजह से संजीव जीवा की हत्या हुई। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम आपको समझाते हैं। उसने आतिफ नाम का लखनऊ जेल में बंद है। उसका दाढ़ी एक बार इस आदमी ने उतारा था, उसका भाई मुझे नेपाल में मिला। अतीफ के भाई का नाम असलम है। कुर्ता पैजामा पहनता है, हल्का दाढ़ी है। उसने बोला मेरे भाई का दाढ़ी उतारा है, तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। अब अगर विजय यादव के इस बयान की माने तो लखनऊ जेल में अतीक नाम का एक बंदा बंद था जो दाढ़ी था, जिसके पास दाढ़ी थी और उसको संजीव जीवा ने वो दाढ़ी नोच ली थी, जिसके बाद उसके भाई ने, यानी कि जिसका नाम असलम है या अशरफ है, जो विजय यादव बताता हुआ नजर आ रहा है, वो नेपाल में मिला विजय यादव से और उसने 20 लाख रुपए दिए कि दाढ़ी नोची है तो उसकी कीमत जान से देनी होगी। और विजय यादव ने दिन दहाड़े लखनऊ के कोर्ट में घुसकर गोलियां बरसाई और संजीव जीवा को मौत के घाट उतार दिया। अब आते हैं दूसरे एंगल पर। दरअसल दूसरा एंगल एक वायरल चिट्ठी की वजह से। एक चिट्ठी वायरल हो रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि संजीव जीवा को इस बात का ज्ञान हो गया था कि उस पर हत्या होने वाली है, उसकी हत्या होने वाली, उस पर एक बड़ा हमला होने वाला है और इसकी जानकारी उसको मुजफ्फरनगर में पेशी के दौरान लगी थी और उसने एक चिट्ठी लिखी थी कोर्ट को कि उसकी जो पेशी है वो कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाए, उसको मुजफ्फरनगर ना भेजा जाए, क्योंकि पश्चिमी यूपी के कुछ बड़े अपराधी जिसमें सुशील सिंह मूंछ और बदन सिंह बद्दो का नाम है, ये उसकी हत्या की साजिश करवा रहे हैं। जो चिट्ठी वायरल है उसमें ये बात साफ साफ लिखा है कि वारंट बी के बहाने उसे ले जाकर विरोधी गैंगस्टर सुशील मूंछ और उसका बेटा टोनी अपने सहयोगी बदन सिंह बद्दो के साथ मिलकर पेशी पर हत्या करवाना चाहते हैं। दरअसल मूंछ और बद्दो दोनों ही पश्चिमी यूपी के बड़े अपराधी हैं, बड़े गैंगस्टर हैं और खासकर बदन सिंह बद्दो जो 5 लाख का इनामी है और जिसको यूपी पुलिस लगातार खोज रही है, जो कहा जाता है कि बहुत ही विदेशों में लग्जरियस लाइफ जीता है और एक ऑरा है उसका, एक गैंग बहुत बड़ा गैंगस्टर है पश्चिमी यूपी का, वो कहीं ना कहीं पीछे पड़ा हुआ था संजीव जीवा के और उसकी हत्या करवाना चाहता था। क्यों करवाना चाहता था अभी इसकी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि जो दावा है वो इस चिट्ठी के सहारे की जा रही है जो उसने अपने वकील के जरिए कोर्ट को लिखी थी और जिसमें वो पेशी जो है वो चाह रहा था कि मुजफ्फरनगर में ना हो। जीवा को यह लग रहा था उसकी जो मौत की साजिश है वो मुजफ्फरनगर में रची जा रही है। ऐसे में वो ये कैलकुलेट नहीं कर पाया कि लखनऊ में भी उसकी हत्या हो सकती है, जिस तरीके से उसने पूरे यूपी में कई जगह जाकर बड़े बड़े वारदातों को अंजाम दिया। ऐसे में लखनऊ में उसकी हत्या की गई। अब पुलिस जो है वो बदन सिंह बद्दो के करीबियों से पूछताछ कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि दाढ़ी नोचने पर मार दिया गया या बद्दो ने सुपारी दी। और बड़ा सवाल ये भी है कि दाढ़ी नोचने की कीमत 20 लाख। सोचिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आखिर आपको क्या लगता है कि दाढ़ी नोचने की वजह से मारा गया या बदन सिंह बद्दो ने संजीव जीवा की हत्या कराई, या भी खेल बाकी है, खुलासा होना बाकी है। जरूरी बात यह कि स्टोरी आपके लिए भेजी थी लखनऊ से हमारे सहयोगी संतोष कुमार शर्मा ने, प्रस्तुत किया है मैंने रजत ने और कैमरे के पीछे हैं सिद्धार्थ। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।